नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 7 पद खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक जगह है निहालपुर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। किनका दोस्तों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। इनके माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर एवं पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी रघुवर सहाय, डी शमशेर बहादुर सिंह। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कला के रचनाकार है और रघुवर सहाय अधिनायक के रचनाकार है और शमशेर बहादुर सिंह उषा के रचनाकार है। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 2, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी फैजाबाद। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और दोस्तों, वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? ए बिखरे मोती, बी मुकुल, सी प्रायश्चित, डी त्रिधारा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो वो नहीं है प्रायश्चित। प्रायश्चित सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति कौन कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति बिखरे मोती भी है, मुकुल भी है, त्रिधारा भी है। दोस्तों, ये तीनों सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? ए इरावती, बी पद्मावती, सी काट का सपना, डी सभा के खेल। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो वो है सभा के खेल। प्रश्न संख्या 5, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? ए कटु यथार्थ भावधारा, बी राष्ट्रीय भावधारा, सी भक्ति भावधारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है। प्रश्न संख्या 6, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? ए प्यारे नन्हे बेटे को, बी पुत्र वियोग, सी हार जीत, डी गांव का घर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता पुत्र वियोग है।
सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता पुत्र वियोग है। प्रश्न संख्या 7, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ए ठाकुर राजनाथ सिंह, बी ठाकुर हरिनाथ सिंह, सी ठाकुर रामनाथ सिंह, डी ठाकुर जगमोहन सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। प्रश्न संख्या 8, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? ए त्रिधारा, बी मुकुल, सी अनामिका, डी गीतिका। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह मुकुल है। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह मुकुल है। प्रश्न संख्या 9, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ए 16 अगस्त 1904 को, बी 20 जुलाई 1920 को, सी 18 मई 1930 को, डी 12 अगस्त 1905 को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। प्रश्न संख्या 10, बिखरे मोती क्या है? ए उपन्यास, बी काव्य संकलन, सी निबंध संकलन, डी कहानी संग्रह। तो बिखरे मोती कहानी संग्रह है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 11, सरोज स्मृति किसकी रचना है? ए पंत, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सरोज स्मृति निराला की रचना है। सरोज स्मृति निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 12, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बी ठाकुर दीन दयालु सिंह, सी ठाकुर रामेश्वर सिंह, डी ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। प्रश्न संख्या 13, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? ए पिता वियोग के कारण, बी पुत्र वियोग के कारण, सी पति वियोग के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय पुत्र वियोग के कारण कहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय पुत्र वियोग के कारण कहती है। प्रश्न संख्या 14, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? ए पति के दूर जाने के कारण, बी जेल जाने के कारण, सी पुत्र के असमय निधन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना पुत्र के असमय निधन के कारण हो रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना पुत्र के असमय निधन के कारण हो रहा है। प्रश्न संख्या 15, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? ये उनका पुत्र, बी उनका पोता, सी उनका छोटा भाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना उनका पुत्र है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना उनका पुत्र है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16,
सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? ए भाई के मृत्यु होने पर, बी पिता की मृत्यु होने पर, सी पुत्र की मृत्यु होने पर, डी पति की मृत्यु होने पर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो हो जाता है पुत्र की मृत्यु होने पर। पुत्र की मृत्यु होने पर। प्रश्न संख्या 17। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी दिल्ली चलो आंदोलन। तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। प्रश्न संख्या 18। गुलामी का नशा किसकी रचना है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की, पी ठाकुर रामनाथ सिंह की, सी ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, डी इनमें से किसी की नहीं। तो गुलामी का नशा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। गुलामी का नशा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। प्रश्न संख्या 19। पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? ये अपने लिए, बी पति के लिए, सी भाई के लिए, डी पुत्र के लिए। तो पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? तो वो की है पुत्र के लिए। प्रश्न संख्या 20। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? ए महादेवी वर्मा, बी मन्नू भंडारी, सी ममता कालिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र महादेवी वर्मा थी। प्रिय मित्र महादेवी वर्मा थी। प्रश्न संख्या 21। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? ए समाजवादी पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी कांग्रेस। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को कांग्रेस पार्टी का MLA चुना गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान को कांग्रेस पार्टी का MLA चुना गया था। प्रश्न संख्या 22। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? ए खिलौना, बिछौना, सी खोया धन, डी अनमोल रतन। तो पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए अनमोल रतन का प्रयोग नहीं किया है। अनमोल रतन का प्रयोग नहीं किया है। और दोस्तों, खिलौना शब्द का प्रयोग किया है, खोया धन का भी, छौना का भी। दोस्तों, ये तीनों का प्रयोग किया है, लेकिन अनमोल रतन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रश्न संख्या 23। कुली प्रथा किसकी कृति है? ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, बी मुल्कराज आनंद की, सी प्रेमचंद की, डी ममता कालिया की। तो कुली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। कुली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। प्रश्न संख्या 24। पुत्र वियोग किसकी रचना है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी रघुवीर सहाय, सी आज्ञे, डी मुक्ति बोध। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है।
पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। प्रश्न संख्या 25, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये चित्राधार से, बिलहर से, सिमुकुल से, दीप शिखा से। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता मुकुल से ली गई है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता मुकुल से ली गई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए गुड़िया एजुकेशन से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।